हेलो एवरीवन, मैं अंजू जांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे इस शानदार पॉडकास्ट वीडियो में। और हमारे बीच में मौजूद हैं टीम 360 के सीईओ एंड चेयरपर्सन मिस्टर डी शर्मा सर। सर नमस्कार आपको। और हर बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन होती है, तो आज हमारे पास में कुछ नए प्रश्न हैं आपके लिए जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि ये मैनिफेस्टेशन जो है उसमें मुख्य बात क्या है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बोल रहे हैं उसका मुख्य बात क्या है। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुख्य बात ये है कि आप कोई भी बात अपनी ज़िंदगी में तय करें, जिम्मेदारी से करें। अगर आप जिम्मेदारी लेकर के कोई भी बात बोलेंगे तो वो आपके जीवन में प्रकट होगी। और दूसरा, धैर्यपूर्वक उस बात पर डटे रहिए, तो क्या है कि वो आपके जीवन में पूरा होगा। क्यों कि बरसों से आपकी गलत मेहनत की हुई है, बरसों से आप कहते रहे हैं मैं तो दीन हूँ, दुर्बल हूँ, सौभाग्य नहीं है, चांद सितारों का मारा हुआ हूँ, पीड़ित हूँ, पड़ोसियों का मारा हुआ हूँ, सरकार ने नहीं दिया, जाति मेरी ठीक नहीं है, मेरा वर्ण ठीक नहीं है, मेरा रंग रूप ठीक नहीं है। अनेक प्रकार की निगेटिव बातों से आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरा भर लिया। अब आप चाहते हो कि 2 दिन में मैं जो है ये बोल करके मैं करोड़पति हूँ, वो पार नहीं पड़ेगी। और अब भी बोलोगे तो जिम्मेदारी से। लोग क्या करते हैं, जोश में आकर के 2 दिन बोलते हैं, उसके बाद में बोले खत्म। और लोग कोई दूसरा पूछ ले तो नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, डरते रहते हैं कि कोई ये नहीं सुन ले कि मैं करोड़पति की बात कह रहा हूँ। जब इतने डरते रहोगे, इतनी शर्म चढ़ी रहेगी, तो फिर अंदर वाला जो पैराडाइम है वो बेवकूफ़ है गया, सो आपको यानी किसी भी किस्म से प्रोजेक्ट करेगा या आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेगा। मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ कब होती है, जब वो आपकी आत्मा में उतर जाती है। जब आप अपनी आत्मा से कहते हो, जिम्मेदारी से कोई बात कहते हो, तो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती है। सर ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उसमें ये पैराडाइम का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी आपने पैराडाइम का जिक्र किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, पैराडाइम क्यों ज़रूरी है इसमें? देखो, जब आप छोटे बच्चे थे तो माँ बाप ने कहा कि आपका रंग ठीक नहीं है, आप दुर्बल हो, वो चीज़ आपके दिमाग में चली गई। छोटा बच्चा रिसेप्टिव होता है और 7 वर्ष तक वो इतनी बातें भर लेता है अपने दिमाग में कि वो एक घेर घुमेर होकर के आधार बन जाता है। और फिर जो आधार बन गया वो निगेटिव आधार निगेटिव बातों को खींचता रहता है। इस तरह से आपका एक सॉफ्टवेयर बन गया निगेटिव बातों का, ठीक है ना, वो पैराडाइम हो गया। अब आप चाहे जोश में आकर के कितनी कोई एक्शन लो, कुछ विचार करो, लेकिन वो इमोशनल अंदर जो पैराडाइम बना हुआ है ना, वो करने नहीं देगा आपको। एंड वक्त पे वो आकर के कोई न कोई झटका मार देगा। आपने तो बड़ी जोश से कहा कि मैं जो है ये कंपनी चलाऊंगा, लेकिन अंदर वाला कहेगा तू कैसे कंपनी चला सकता, तेरी औकात ही क्या है, ये लो सब खत्म है, जोश खत्म। मान लो तुमने 10-5 साल चला भी ली किसी के सहयोग से, बाद में मैं तो कंपनी नहीं चला सकता, अरे तो खत्म है। तो आपकी सारी जो मेहनत है उसको कौन रेगुलेट करता है? पैराडाइम, जो आपका एक सॉफ्टवेयर अंदर बन गया। एक अच्छी बात है कि आप इस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको सेल्फ अवेयरनेस की पावर दी है। अपने आप का अवलोकन कीजिए, देखिए, दृष्टा बनिए, देखिए, और उसके बाद में जो जो गलत चीज़ है उनको हटा दो, जो जो अच्छी चीज़ रख लो, मगर जिम्मेदारी के साथ कीजिए, पहल करके। सर ये विजन बोर्ड की क्या उपयोगिता है? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजन बोर्ड को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमें। देखो, विजन बोर्ड वो है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं उनके चित्र लगा लें। क्या है कि अपने दिमाग में ईश्वर ने 3 तरह की कुव्वतें दी है। देख करके कोई चीज़ देखेगा तो अपने आप वो जो है अंदर ये रिसीव कर लेगा। कुछ का सुन करके रिसीव कर लेगा, कुछ के टच से कर लेगा, लिख करके, देख करके। कुछ लोगों में क्या है कि विजुअल ज़्यादा होती है, देख करके, तो वो क्या है कि वो विजन बोर्ड बनाएंगे, उनको बड़ा जल्दी लाभ हो जाएगा। ऑडिटरी को लाभ होगा कम होगा, काइनेस्थेटिक को लाभ होगा कम होगा, पर विजन बोर्ड विजुअल वालों के बड़ा लाभ करेगा। मगर इन सब के पीछे एक बात है, वो मेरी सुन लो, जिम्मेदारी लेकर के करना है। ये नहीं कि आज तो गाड़ी की फोटो लगाई, कोई रेलगाड़ी की लगा दी, परसों चील गाड़ी की लगा दी, ऐसे नहीं। जिम्मेदारी लीजिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसी की लगाइए, और फिर धैर्यपूर्वक डटे रहिए 6 महीने, तब मैनिफेस्ट होता है। सर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इस पे अगर कोई रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहे तो कैसे कर सकता है?
सैकड़ों लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए पैसा कमाया है, खूब कमाया है। उनको पूरी सूरी जानकारी नहीं है, फिर भी क्या है कि लोगों को बताते रहते हैं और लोग उनसे लाभ लेते रहते हैं। कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। क्लियर कट तो कोई नहीं है, लेकिन गुंजाइश बहुत है। आप किसी के साथ ईमानदारी से अगर इस नियम को लागू करोगे, जिम्मेदारी से करोगे, आपके जीवन में भी फलदायी होगा और दूसरों को सिखा दोगे तो भी फलदायी होगा। अतः जो लोग इस विषय में रोजगार करना चाहिए क्षेत्र में, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। लाखों रुपए की महीने की आमदनी होगी, आप कर सकते हो, लोग कर रहे हैं। और आप चाहो कि मैं तो ऑलरेडी किसी रोजगार में लगा हूँ तो पार्ट टाइम इसे कर लीजिए, तो भी आप लाखों रुपए महीने के कमा पाओगे। बहुत शानदार फील्ड है और आने वाले समय में ये अरबों खरबों करोड़ रुपए का बिजनेस बनेगा। जो इस फील्ड में जितना जल्दी घुस जाएगा उतना ही अधिक कमा पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि सर ने पूरा प्रोसेस आज का बताया है, इसको अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना और सीखना चाहते हैं तो 8 फरवरी को सुबह 11:30 बजे हम आप सभी से मुलाकात करने वाले हैं जूम पे। तो आप जो है ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक आप दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करके हमसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास में रेगुलर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।